मैदान में आने की क्या जरूरत पड़ी और क्या इसका मकसद है इसके पीछे, इस आंदोलन के पीछे? जी नीलेश जी। आंदोलन इस चीज का है कि जो गैर कानूनी तरीके से लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, कुछ भी बेतुका रूल लाए जा रहे हैं कि आप वैक्सीन नहीं लोगे तो आपका राशन बंद, आप ये नहीं वैक्सीन नहीं लोगे तो आपको लोकल इसमें एंट्री नहीं। तो इस बारे में सरकार को ये बताने के लिए कि ये देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है, मुर्दा नहीं है, वो आपकी बातें आंख मूंद कर मानने वाली नहीं है। हम हमारे संविधान के हक जानते हैं, उसको हक को लेना जानते हैं। तो ये मैसेज देने के लिए कि इतने जागरूक लोग हैं, ये मैसेज देने के लिए आज का आंदोलन। इतनी एजेंसियां हैं जो इसको अप्रूवल किया है वैक्सीन, कैसे आप किस आधार पर ऐसे? बहुत अच्छी बात कही है। आप सब लोगों की जानकारी के लिए, वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला है, अप्रूवल नहीं मिला है। ये क्लिनिकल ट्रायल के फेज में है, आप पर ट्रायल ही चल रहा है अभी। तो जो वैक्सीन का अभी खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरटीआई में लिखकर दे दिया, इसका अभी हमारे पास पूरा डेटा भी नहीं है, लॉन्जिटिविटी कितना है इसका, जो इफिकेसी है, साइड इफेक्ट्स का पूरा डेटा गवर्नमेंट के पास नहीं है। एक चीज, दूसरी चीज, खुद उनका डेटा बता रहा है, उन्होंने जो जो बातें की थी सब बातें झूठ निकली। डॉक्टर स्नेहल लुनावत का कोविशील्ड लेने की वजह से जान चली गई, मौत हो गई उनकी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एईएफआई कमेटी ने माना है कि ये मौत कोविशील्ड के साइड इफेक्ट से हुई है। तो इनके जो क्लेम थे, जो वीजी सोमानी ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा था वैक्सीन 110% सुरक्षित है, तो इनका क्लेम झूठा साबित हो गया है। दूसरी चीज, ऐसे कई लोगों की जाने गई है, हमारे जान पहचान के लोग हैं, उसके बाद में जाने तो अलग चीज हो गई, इतने साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, कोई अंधा हो गया, कोई बहरा हो गया, हार्ट इन्फ्लेमेशन बढ़ गया है। 18 यूरोपियन कंट्री ने कोविशील्ड को बैन किया है, क्योंकि वहाँ के लोगों को, वहाँ की सरकार को उनके जान की कीमत थोड़ा लगती है। इंडिया की सरकार को लगता है इंडिया में लोगों की जान की कीमत कचरा है। तो यहाँ कई मौतें होने के बाद भी कोई नियम लाए नहीं गए। एक ही कार्यक्रम चल रहा है कि कैसा भी करो हर व्यक्ति को वैक्सीन दो। ये इतने अंधे हैं, ये नहीं सोच रहे जिसको एलर्जी है, या फिर खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोटोकॉल कहता है, आयुष प्रोटोकॉल कहता है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट है, 50 अलग अलग रेमेडीज है। आनंदिया का मेडिसिन को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अप्रूव किया है। नेचुरोपैथी जो डॉक्टर विश्व राय चौधरी का है, उसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी ने पूरा वेरीफाई करके रिकमेंडेशन दिया है कि इससे इन्होंने कोरोना भी ठीक किया, किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, एक भी आदमी मरा नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, नो मास्क नथिंग। अब वैक्सीन का ऐसा है, वैक्सीन की पोल सबसे पहले खोली माननीय हाईकोर्ट ने। रीदिनथर के जजमेंट में हाईकोर्ट ने सरकार को एक सवाल पूछा, ये आप सब लोगों के लिए सवाल जानना जरूरी है। कोर्ट ने सवाल क्या पूछा, बोले बताइए वैक्सीन लेने के बाद में कोरोना नहीं होता है? बोले नहीं होता है। वो आदमी कोरोना का प्रसार कर सकता है? तो बोले हाँ, सुपर स्प्रेडर बन सकता है वो लेने के बाद में उसकी कोरोना से मौत भी हो सकती है। अच्छा, नहीं लेने वाले का क्या है? बोले उसका भी वैसा ही है। तो आप किस आधार पे वैक्सीन लेने वाला और नहीं लेने वाले में फर्क कर रहे हो? ये आधार पे हाईकोर्ट ने सरकार के सारे ऐसे गैर कानूनी जो नियम थे वो क्रैश कर दिए। दूसरी चीज, जो वैक्सीन क्या करती है, एक स्पाइक प्रोटीन आपको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और आपको लड़ाई के लिए तैयार किया जाता है, ताकि जब ओरिजिनल वायरस से लड़ाई हो तो आपके बॉडी में एंटीबॉडी रहे। आप गौर कीजिए, एक आपने गली में मैच खेल लिया और बाद में जाके सीधा ऑस्ट्रेलिया की टीम से भिड़ गए, तो वो ऑस्ट्रेलिया का फास्ट बॉलर जब बॉलिंग करेगा आपको आउट भी कर देगा, मुंह भी फोड़ देगा आपका। तो इसके बारे में सबसे बेस्ट, इस दुनिया का सबसे सेफ पर्सन कौन है? तो एम्स के जो डॉक्टर संजीव राय है, दुनिया के 81 कंट्रीज के, अलग अलग कंट्रीज के जो रिसर्च पेपर्स 81, कई लाखों लोगों पे रिसर्च करने के बाद उन्होंने कहा कि सबसे सेफ पर्सन कौन है? जिसको कोरोना होकर गया है या कोरोना का विषाणु छू कर गया है। ऐसे इंडिया में 70% से ज्यादा लोग हैं। तो जो आदमी आज मर्सिडीज में बैठा है, तो ये बिल गेट के गुलाम ये क्या कहते हैं कि आप इसको ऑटो में बैठाओ तो ये कंफर्ट रहेगा। जो नेचुरल इम्यूनिटी को उन्होंने बोला है 13 टाइम रोबस्ट एंड बेटर। वैक्सीन लगने के बाद में उनका कहना है कि तुरंत 2-4 महीने में वो खत्म हो जा रहा है उसका पावर। और जहाँ जहाँ वैक्सीन हुई है
वैक्सीनेटेड लोगों में, जैसा आप केरला का देख लो, बेंगलोर देख लो, मुंबई का किम हॉस्पिटल देख लो, इजराइल देख लो, वैक्सीनेटेड लोगों के जान को ज्यादा खतरा है। उनको जब कोरोना हो रहा है तो उनके मरने वाले की संख्या ज्यादा है, उनके हॉस्पिटलाइजेशन की संख्या ज्यादा है, साइड इफेक्ट्स की संख्या ज्यादा है। और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है वो ज्यादा सेफ है, ये उनका ही डेटा है। तो अब ऐसे में हमारे मेहनत के पैसे से कहने का कि सबको वैक्सीन फ्री, और इधर बोलने उठा के 40-50 हजार करोड़ रुपया वो वैक्सीन कंपनी को दे देने का, और उधर बोलने का कल से आपका पेट्रोल 150 रुपया लीटर, हमारा ही पैसा लेने का, हमको ही बेवकूफ बनाने का और हमको ही हमारी जान को मारने का प्लान करने का। तो ये इनका षड्यंत्र चल रहा है। इस सबके खिलाफ में ये आंदोलन है, ये जन जागृति का ये अभियान है। चलिए पहले वैक्सीन 20 रुपए में कुछ अपील करना चाहेंगे जो लोग बचे हुए अभी तक नहीं लिए हैं? 120 करोड़ लोगों ने अभी तक लिया, जीवन एक आज दो का ले डेटा लिया है। और जो बचे हुए लोग हैं वो क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? आप क्वेश्चन है मेरा एक सेकंड इनका होने दीजिए। देखिए, इसके पहले एक बात और मैं कंप्लीट करता हूँ। भोरे साहब ने बहुत सही बोला, वैक्सीन के जो ये है कोवैक्सीन वाले भारत बायोटेक के, उन्होंने क्या कहा था, जब वैक्सीन आएगा तो हम कितने रुपए में देंगे? 20 रुपए। बिस्लेरी की बोतल से भी सस्ते में रहेगा, मतलब 20 रुपए से कम में रहेगा। आज कितने में दिया जा रहा है? गवर्नमेंट को 300 में और कॉमन मैन को 1000-1500 जो भी है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल से लेंगे। तो ये अगर 100 करोड़ 125 करोड़ वैक्सीन दे रहे हैं तो उसकी ये कितना हो रहा है? हजारों करोड़ रुपए का करप्शन हो रहा है। 20 रुपए की वैक्सीन 300 में कैसे जा रही है फिर? और जब इमरजेंसी है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट रूल लागू है, तो ऐसे में सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल टेक ओवर कर रही है, तो ये वैक्सीन कंपनी को भी टेक ओवर कर सकती है। आप इनका प्रॉफिट बंद कर दो, इनको बोलना नो लॉस, इमरजेंसी है ना, लोगों के रोजगार बंद करा दिए आपने, तो आप नो लॉस नो प्रॉफिट में बेचना चालू करो। कोई आपको बोलेगा नहीं कि वैक्सीन लो करके। ये सारा खेल कमीशन का है। अब मैं आपके मुद्दे पे आता हूँ कि आपका सवाल है लोगों ने वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और 120 करोड़ लोगों ने ले लिया है। हाँ, अब जो बचे हुए लोग हैं, जो ले लिए उनके लिए मैं तो छोड़िए, खुद WHO ने वार्निंग दिया कि जिन लोगों ने कोविशील्ड लिया है वो सावधानी बरते। आपको गुलियन बारी सिंड्रोम का जो आधा पैरालिसिस हो जाता है, बॉडी का चेहरा टेढ़ा हो जाता है, ये होने का खतरा है। और ऐसे पेशेंट को मैंने खुद देखा है। ये उनको जो फंसाया गया, इसका गिफ्ट उनको खुद WHO ने दिया। दूसरी चीज, आपके आंखों के सामने आप देख रहे हो कैसे लोग मर रहे हैं। मेरे खुद के क्लाइंट है डॉक्टर स्नेहल लुनावत, और आपने किरण यादव जी का बेटा हितेश खड़वे, ये सब उसके उदाहरण है। इसके बाद में आपको लगता है सुसाइड करना है, या आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे तो लेना है, तो मर्जी है आपकी, क्योंकि जिंदगी आपकी। और अगर जिन्होंने ले लिया है उनको हम लोग न्यूट्रल कर सकते हैं। हमारे देश में ऐसी पैथियां हैं, डिटॉक्स। हमारी उसका डिटॉक्सिफिकेशन किया जा सकता है, उनके बॉडी से उसको वो जो वैक्सीन ले लिया है उसका जहर निकाला जा सकता है। तो आप वो लोग हम लोगों से कांटेक्ट करें। हमारे पास में ऐसी डॉक्टरों की टीम है जो उनके डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करेंगी। ये एम और हमारी संस्थाएं, स्वदेशी भारत आंदोलन जैसी संस्थाएं जो है वो उनका डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेंगी। तो आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से अगर वो हमसे संपर्क करते हैं तो हमारे सब तरफ नंबर्स है, उनको बोलिए कि हमसे संपर्क करें। प्रयत्न करेंगे। और आपने एक प्रश्न पूछा कि 10 करोड़ लोग के लिए हमारा क्या मैसेज है, तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे 130 करोड़ लोग के लिए मैसेज है कि ये 2 पे रुकने नहीं वाले। फ्यूचर में आपको तीसरा आएगा, चौथा आएगा। तो उसके लिए भी हम, इजराइल में हो रहा है, यूके में भी वैक्सीनेटेड का डेफिनेशन ही चेंज कर दिया कि जिन लोग ने अभी 3 लिए उनको ही फुल्ली वैक्सीनेटेड माना जाएगा। तो अभी जो लोग हमें देख रहे हैं जिन्होंने टीका लेके रखा है, अभी हम सब आज़ाद हो गए, हमारे लिए सब बेनिफिट्स है। आपको कुछ महीने में फिर से तीसरा लेना पड़ेगा, और अगर आप वो नहीं लोगे तो आप हमारे साथ यहाँ पे एंटी वैक्सर नेक्स्ट टाइम प्रोटेस्ट में दिखने